अस्पताल को बंद करने की कोशिश हो रही है, मीडिया ट्रायल चलाए जा रहे हैं फर्जी वाले, तो टीएमसी कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पूरे मामले पर निशाना साध रहा है। एक ऐसे कैंपस में जहां पुलिस स्टेशन दूर नहीं था, वहां पर इस घटना का होना, जो कि बाउंड्री वॉल के अंदर वो बच्ची थी, वो अपने कैंपस के अंदर सुरक्षित नहीं थी, और एक घटना होने के बाद सरकार ने उसकी जांच के लिए उसके केस को रजिस्टर करने में जिस तरह की भूमिका निभाई वो संदिग्ध है। आज ममता जी बेशक कह रही हैं कि दूसरे लोग बाहर से कोशिश कर रहे हैं, पर ममता जी आपने क्या किया है? आपने कभी भी इस घटना के होने के बाद न कोई सीरियस बयान दिया है, न खुद जाकर घटनास्थल पर जाकर वहां पर चीजों को देखा है। तो ममता जी का ये कहना कि बाहर से चीजों को दिखाने की कोशिश हो रही बिल्कुल गलत है। वहां के छात्रों में, जनता में खुद का रोष है। इस घटना को लेकर होने और उसके केस रजिस्टर होने और आज तक जो लापरवाही हुई है वो निंदनीय है। कमीशन द्वारा अचानक डेट चेंज कर दी गई, उसका क्या प्रतिक्रिया? बात यह है कि भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे किया है, अच्छी बात है, हमें भी और समय, लोगों को भी और समय मिल जाएगा, लेकिन भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है और डेट चेंज हुई। तो 4 दिन के लिए डेट चेंज कर दी गई, इसके पीछे आप क्या मंशा जानते हैं? अब इनका जो भी है, घबराए हुए हैं और ये सोचते हैं कि एक एक दिन में कुछ क्या करेंगे, लेकिन आपने देखा इनके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें कोशिश है, इनका केवल प्रयास है, लेकिन जब लोगों में आप जनाधार खो बैठते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आखिर में आप कितना ही कुछ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शशि दी, आज टीएमसी की तरफ से हर जगह ब्लॉक में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या डिमांड लेकर आप लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, प्रोटेस्ट है कि हम लोग को विचार चाहिए, सीबीआई इसका जवाब दो। दूसरा प्रोटेस्ट करना है कि सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये बात वहां तक सीमित है। सबको अभी वेट करना है, 5 तारीख को फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके पहले ये इन दिनों ये जो सभी कोई इसी बात को लेके बोल के कहीं फेक एक नैरेटिव भी तैयार हो रहा है, इसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। ये मीडिया ट्रायल क्यों होगी? अगर आपको कुछ मालूम है, जो घटना घटी है उसके बारे में अगर कुछ मालूम हो तो जरूर उसका एविडेंस आप सीबीआई में दे दीजिए। लेकिन सोशल मीडिया द्वारा या विभिन्न ये जो मिছিল और बंद के नाम पे ये जो गुंडागर्दी और जिस तरीके से पुलिस के ऊपर आक्रमण और जिस तरीके से वायलेंस को छेड़ने की कोशिश, इसमें राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं है। राजनीतिक दल क्यों आएगा? ये जो हम लोग देख रहे हैं, उसके विरुद्ध भी हम लोग की लड़ाई है। देखा गया लोग बैठे हैं, 200 दिन पूरे हो गए। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि
अच्छा विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, ये सर, मैं- आंदोलन जो चल रहा है लगता है उसका असर सीधे तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स किसानों का। से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसान जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। सवाल है कि जिस तरीके से असम में नमाज को लेकर गाइडलाइन आई है वहाँ की सरकार की तरफ से, अरे देखिए, हम बार बार कहते हैं, ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का मतलब खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। यहाँ बिहार में भी एक एमएलए या मंत्री कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं कोई। तब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की बात आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। से अशोक चौधरी जी उन्होंने भूमिहार शब्द को लेकर, भूमिहार जाति को लेकर कुछ भाई, जनता दल यूनाइटेड ऐसी पार्टी है, उनके चरित्र ही ऐसा है पार्टी का। एक नेता से कुछ बुलवाती है, दूसरे नेता से कुछ बुलवाती है। ये लोग नकारात्मक लोग हैं। भाई, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबको है, और ये पहली बार एक नेता को नहीं देखा गया। इससे पहले भी सीतामढ़ी के जो सांसद थे उन्होंने भी जो है मुसलमान हो, यादव हो, खुशवाहा, उनके प्रति कितनी अमर्यादित भाषा की, हम किसी का काम नहीं करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि भूमिहारों ने हरा दिया हमको, अशोक चौधरी। तो हम कहते हैं वोट देने का अधिकार तो सबको है लोकतंत्र में। आप जो है केवल चर्चा इस पे होनी चाहिए कि भाई भूमिहार समाज में कितनी बेरोजगारी है, पिछड़े समाज में कितनी बेरोजगारी है, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। प्रोग्रेसिव बातें होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। तो ये लोग वोट क्यों नहीं दिया, जो वोट नहीं दिया उसका तिरस्कार करेंगे ये लोग। ये साफ इन लोगों के मन में घृणा दिखाता कि कितना जहर है इन लोगों के मन में। देखिए, बेगूसराय में इस बार के चुनाव में मुसलमानों की जो भूमिका रही मेरे प्रति और आए हुए रिजल्ट, तो ठीक ही कहा जोगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। और ये आदमी अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता, जिस ढंग से इसने प्रहार किया। ये अलग बात है कि प्रहार उसका विफल हो गया, और जिस ढंग के गंदी भाषा का प्रयोग किया वो शायद मैंने तो आज तक जीवन में किसी ने मुझे नहीं कह पाया था, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया। और मैं तो लगूंगा, अपने एम से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं। मैं अपने अभियान में लगा रहूंगा, चाहे ऐसे ऐसे कितने लग जाएं जो आतंक फैलाने वाले हों, अपने को मौला कहते हों, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह से नारे लगाए गए, क्या कहना था? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इस चुनाव में केवल मेरे कंस्टिट्यूंसी में तो लगा कि कोई ऐसा चुनाव मुसलमानों के द्वारा विरोध किया गया, उसी का प्रतिफल है इतना साहस कि मैं जनता दरबार में था, सारे एसडीओ डीएसपी वहां से बदतमीजी उसने शुरू की
और अंतिम बदतमीजी। लेकिन ईश्वर की दया है, मैं उस अपने पर अडिग हूँ और अपने मिशन में भी इधर उधर विचलित होने वाला नहीं। क्या सुरक्षा में चूक मानते हैं कि इस तरह की जो एक समुदाय के लोग जो है वहां पे जाकर किस तरह लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा कि ऐसी घटना घट सकती है, इसीलिए क्योंकि मैं बड़ा ही इजी गोइंग रहता हूं कंस्टिट्यूएंसी में या कहीं भी, तो इसको अब जो भी कह ले, लोगों को भरोसा नहीं था कि ऐसी घटना घट सकती है। लगातार इस बात को लेकर के आप मुद्दा उठाते रहते हैं, समुदाय को लेकर के। आप पिछले दिनों भी अपने रेल को लेकर के कहा था कि ऐसे लोग जो स्लीपर सेल में काम कर रहे हैं। मैं तो ऐसे भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद अपने अभियान भागलपुर, नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मैं उसकी भी बौखलाहट मैं तो करूंगा ही। कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन? मैं पूरा भरोसा है कि मैंने पूरे छत्तीसगढ़ ने और पूरे देश ने देखा किस तरह से सरकार के इशारे पे प्रशासन, पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए और सतनामी समाज के लोगों पर कहर, जुल्म, दमन करने के लिए जिस तरह की कार्रवाई की, ये किसी से छिपी हुई नहीं। पूरे देश में रहने वाले हक वंचित समाज के लोगों में इसको लेके बहुत रोष है। लगातार हमारे भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट सड़कों के रास्ते से उन्होंने पूरे क्षेत्र में घूम घूम के जो है सामाजिक न्याय यात्रा को मजबूत करने का काम किया। लोगों तक जो डर था, लोगों के अंदर भय था, इस सरकार की वजह से उसको निकालने का काम किया। आज हम लोग जो ज्ञापन और जो समस्या है पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से हमें दी गई है, उसको लेकर हमारी रैली है। ये हमारी यात्रा का प्रथम चरण है। ऐसी 3 और यात्रा यानी कि 4 चरण में पूरी यात्रा होगी और लगातार बड़ी बड़ी सभाएं करके समाज को एकजुट करके और सरकार के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा है या अधिकारों से जो वंचित रखा जा रहा है उसके खिलाफ हमारा मोर्चा जारी रहेगा। मेरा विश्वास है कि अभी जो दमन हुआ है उस दमन का हिसाब तो जनता सरकार से करेगी, लेकिन जो भविष्य में हमारे लोगों को इनसे सतर्क रह के अपनी ताकत बनानी है, उसके लिए भी संदेश आज हम लोग जो हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया। एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, और उसमें कहीं न कहीं ये चिंता मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ये चिंता की कि कहीं न कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की और बिश्नोई महासभा ने भी इसको चिंता जाहिर की है कि उनका एक बड़ा कार्यक्रम 1 तारीख को राजस्थान के अंदर होता है। हमारा फतेहाबाद का और जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसका बिश्नोई समाज वो उस मेले के अंदर जाता है और जिससे कहीं न कहीं वोटिंग के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग का कि उन्होंने इस बात को समझते हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो और ज्यादा वोटिंग हो, और ज्यादा वोटिंग हो तो इससे लोकतंत्र की मजबूती से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख को, 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मैं आदरणीय चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम जन की भावना को समझते हुए, राजनीतिक दलों की भावना को समझते हुए निर्णय किया है। सीबीआई में चला गया है ये केस, इसे आप पूरी तरह कैसे देखते हैं? हम इस तरह देखते हैं कि भाई जो भी मतलब कलकत्ता में जो हुआ है अस्पताल में एक महिला पर जो अत्याचार हुआ है, उसकी हत्या हुई है
और ये अपने देश को कलंकित करने वाली घटना घटी है। या राज्य सरकार ने भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसी घटना अपने राज्य में ना घटे और ऐसे जो अपराधी लोग हैं, ऐसे अपराधी लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अभी इस कलकत्ता के केस के बारे में सीबीआई के पास अभी इंक्वायरी है और सीबीआई ने पूरी इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी ले ली है। इसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के जो प्रिंसिपल है जो मेडिकल कॉलेज के, उनके ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई इसमें जिन लोगों का इसमें संबंध है, ऐसे सब लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो अत्याचार करने वाला आदमी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ममता बनर्जी स्पेशल असेंबली बुलाकर कि फांसी की सजा हो और मुझे लगता है कि वो राज्यों को अधिकार है। अगर अपने राज्य में घटनाएं ज्यादा हो रही है तो अगर कानून लाना चाहती है तो उनको कानून लाने का अधिकार है, लेकिन राज्य में शांति होनी चाहिए, राज्य में हर महिला सुरक्षित होनी चाहिए और इसीलिए मतलब सरकार ने, माननीय ममता बनर्जी तो एक महिला है और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस केस अच्छा तोहफा मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और रेल मंत्री जी द्वारा, बहुत बहुत इसका स्वागत हुआ है और बहुत विकास में बहुत तेजी मिलेगी इससे। सर निश्चित तौर से मेरठ के लोगों के लिए बहुत यात्रा सुगम हो जाएगी, लखनऊ बहुत सुगम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत आरामदेह हो जाएगी। आपने कहा कि प्रभु राम ही सारी चीजें करा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी करते तो वही है, करने वाला तो वही है। आप भी इस वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करेंगे सर लखनऊ तक की? मैं करूंगा, मेरा बहुत दिन का वनवास है रेल यात्रा का, मैं अपना वनवास इसी ट्रेन से तोड़ूंगा जब मेरठ से लखनऊ जाऊंगा। कितनी खुशी है सर आपको इस नए ट्रेन की सौगात? बहुत ज्यादा जिसे शब्दों। जी हाँ, मैंने उसी समय कहा था कि मैं 8 दिन का समय लिया था आप लोग से भी कि मैं फुलवारी की जनता से राय लूँगा, अपने साथियों से राय लूँगा। मैंने सभी से राय लिया और 8 दिन का मैंने समय मांगा था। सभी लोग से अलग अलग, नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो हमारे 7 वर्षों से, कई दशकों से साथ रहे हैं और उस क्षेत्र के प्रति जब कर रहा था तो उसमें भी उन लोग का प्यार और झलकता रहा है। उन लोगों से बात करने के बाद हम तो 2 चीज़ कहे थे कि या तो संन्यास या किसी राजनीतिक दल, तो लोगों ने बहुत उस पर कड़ी रूप से रुख अपनाया कि आप राजनीतिक संन्यास की बात मत कीजिए और आप राजनीतिक दल में रह करके ही हमारा भला कर सकते हैं। और उन लोगों का ही कहना था कि आप जनता दल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम आपकी जो मानसिकता है, जो आपका सोच है, जो आपकी पहचान है, जो आपका पृष्ठभूमि है, उसमें कोई समाजवादी और गरीबों के रक्षक, गरीबों के लिए सोचने वाला और काम करने वाला, इसके साथ ही आप रह सकते हैं। तो मुझे जनता दलियों के लिए सिग्नल मिला, वहाँ की जनता का और बाहर में हमारे जो दलित उपेक्षित जिनके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, जो हमारे साथ नौजवान जुड़े रहे हैं, सभी लोगों ने एक सुर से कहा, किसी ने नहीं कहा, लोग तो कहते कि अलग पार्टी बनाइए। मैंने कहा कि अलग पार्टी बनाना है किसी के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए बल की बात नहीं है। पार्टियां तो हजारों बनी हुई है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तब उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जनता दल की सदस्यता ग्रहण किया जाए और कल मैंने पोस्ट भी कर दिया कि मैं 1 तारीख को जनता दल का सदस्यता ग्रहण करूंगा 12 से 1 के बीच में। बात हुई जनता दल में? हाँ, हमारी बात हुई है, सभी वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सबसे बात हुई है और सब लोग की ही इच्छा थी कि आप आइए, आपके आने से हमें भी बल मिलेगा और आप भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से संतुष्ट होंगे। और मुझे लगा कि वहाँ संतुष्टि रहेगी, क्योंकि जितने दिन मैंने उनके साथ काम किया, कुछ सवालों पर मैं छोड़ दिया, वो मेरी गलतियाँ थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका उन लोगों को कोई गिला शिकवा नहीं है। हम वहाँ थे, सम्मान के साथ थे। मंत्री पद सवाल नहीं है, मंत्री पद रहते जो काम करने का मुझको मौका मिला और नीतीश जी का जो विजन था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उस उद्योग मंत्री रहते भी हमने उस पर काम किया, योजना बनाई थी और नीतीश कुमार जी के निर्देश पर फूड सिविल सप्लाई में भी हमने काम किया। तो नीतीश जी का निर्देश पर हमको काम करने का अच्छा माहौल मिला और काम करने का मौका मिला, इसलिए मुझे लगा कि वहाँ जाना अति उत्तम होगा। साथियों, आज भारत की प्रगति ग्लोबल हेडलाइंस का हिस्सा बन रही है।
आंकड़ों का अपना महत्व होता ही है, लेकिन ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि आखिरकार कितने लोगों का जीवन बदल रहा है। इसी में भारत के भविष्य का राज छिपा है। बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और ये लोग सिर्फ गरीबी से बाहर आए इतना ही नहीं है, उन्होंने एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण किया है। ये स्पीड और स्केल हिस्टोरिक है। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये भारत में इसलिए हुआ क्योंकि हमने गरीबों के प्रति गवर्नमेंट की अप्रोच बदली। गरीबों में भी एस्पिरेशंस तो थी ही, फाइटिंग स्पिरिट तो हमसे भी ज्यादा होती है, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सी बाधाएं भी थी। जैसे उनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे, बेसिक सुविधाएं नहीं थी, और ऐसी स्थितियों में हमने गरीबों को एम्पावर करने का रास्ता चुना। हमने उनके रास्ते से बाधाएं हटाई और हम कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़े हुए। और देखिए कितना कुछ बदल गया। जिन लोगों के पास दशकों तक बैंक अकाउंट नहीं थे, वो आज अपने अकाउंट से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जिनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे, उन्हें आज बिना गारंटी बैंक लोन्स मिल रहे हैं। वो आज एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। जो लोग दुनिया में हो रहे बदलावों से अनजान थे, आज उनके पास डिवाइस भी हैं, कनेक्टिविटी भी है, और वो बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन है। देखिए, रियासती सतह पर इलेक्शन की कैंपेन और प्रोसेस शुरू हो गया है। इसी तरीके से रामबन भी इसमें इलेक्शन चल रहा है और हमारी तैयारियां भी पूरे जोर से चल रही हैं। जहां जहां भी हमें कुछ डिप्लॉयमेंट करनी है उसके बारे में हम वर्कआउट कर रहे हैं, और डिटेल्स वर्कआउट करने के बाद अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी उसमें प्लेस आउट हो जाएगी। देखिए, आसपास में जो अटैक्स हुए हैं हमें उनके बारे में पूरी जानकारी है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम यहाँ पे कर रहे हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस टाइप का कोई भी इंसिडेंट हमारे यहाँ पे ना हो पाए। देखिए, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, और मैं लोगों को ज़रूर ये कहूँगा कि आप बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के आप वोट कास्ट कीजिए। हम सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम करेंगे, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा इंतजाम करेंगे। किसी वोटर को सिक्योरिटी फ्रंट पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आश्वासन हम यहाँ से देते हैं। वो उनके बारे में आज ही हमने उन्हें सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। जिसकी भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट थी, बेसिकली रिक्वायरमेंट के अलावा भी हमने जितने भी 15 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं सबको आज सुबह से सिक्योरिटी उनकी चली गई है, अभी तक उनको मिल चुकी है। देखिए, अभी सब बात यहाँ पर हम न कहना चाहिए, लेकिन पूछा है तो पहुँची के न्याय यात्रा है। वहाँ महिला के प्रति इतना गहन अपराध हुए हैं, सिकरा पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके उनका तो शर्म लगे थे, लाज लगे थे कि महिला प्रधान मुख्यमंत्री थी। लॉ एंड व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हो है राज्य के विषय, और आज में उनका से न संभल करके उनका छोड़ से रिजाइन करेगी चाहिए।
यात्रा कुछ निकाला थी वो सब भरमावल कहा कि तो मैंने राजनीति को और हम समझे कि भारत के जनता अब उनका प्रति जो नजरिया पहले हुए से सब समझ गए कि वो का कहना चाहते हैं।